अभी तक आपने मैक्सवेल इक्वेशंस की चारों इक्वेशंस देखी, इंटीग्रल फॉर्म देखी और डिफरेंशियल फॉर्म देखी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच मैक्सवेल इक्वेशन। पहली मैक्सवेल इक्वेशन, जैसी आपकी पहली मैक्सवेल इक्वेशन की बात करूं तो पहली मैक्सवेल इक्वेशन आपकी इन टर्म्स ऑफ ई है रो अपॉन एप्सिलॉन। तो ये इक्वेशन जो है आपकी, दिस इक्वेशन, आप फिजिकल सिग्निफिकेंस में फर्स्ट इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या रिप्रेजेंट करती है? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिप्रेजेंट करती है। और दिस इक्वेशन इज टाइम इंडिपेंडेंट। ये इक्वेशन क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें टाइम का टर्म कहीं नहीं है। अब सेकंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। डेल डॉट बी, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक एंड टाइम इंडिपेंडेंट। और ये क्या है? टाइम से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें टाइम का टर्म कहीं नहीं है। थर्ड इक्वेशन आपकी क्या है? कर्ल ऑफ ई यानी डेल क्रॉस ई माइनस डेल बी ओवर डेल टी। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन एंड टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि यहां पर टाइम का टर्म आपके पास आ रहा है। तो ये किसको? फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन को रिप्रेजेंट करती है और टाइम डिपेंडेंट है। अब फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या है आपकी? डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ एंड टाइम डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि इसमें भी टाइम का टर्म आपके पास आ रहा है। तो इस तरीके से ये कि फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर आते हैं तो यू कैन राइट इन अ सिंपल वे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड टाइम इंडिपेंडेंट। सेकंड इक्वेशन represents the Gauss law of magnetostatic and time independent. Third equation represents the Faraday's law of induction and time dependent. Fourth equation is represents, क्या represent करती है आपका? Modified Ampere circuital law और आपकी कैसी है? Time dependent है। तो this is all about the physical significance of Maxwell's equation. Thank you.